दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या को आज 20 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस केस में दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में अतुल सुभाष के छोटे भाई यानी विकास मोदी को बेंगलुरु की पुलिस ने बुलाया था और वो बेंगलुरु गए थे अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। इससे पहले जब विकास मोदी को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कई सारे गंभीर आरोप लगे थे उन पर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। जैसे ही बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के छोटे भाई को बुलाया पूछताछ के लिए, वो गए और आज वो दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बेंगलुरु पुलिस ने उनसे जो कुछ भी पूछा है अपने भाई के बारे में या इस केस से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन्होंने सब कुछ बताया है। उन्होंने अपने भाई अतुल सुभाष या अपने भतीजे जो अतुल सुभाष का बेटा है, माँ बाप, जितनी भी बातें पुलिस से पूछी गई हैं उन्होंने एक एक बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि 30 दिसंबर को जब निकिता यानी उनकी भाभी और उनका जो भाई है या निशा है, इन तीनों की जो कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद अगर उन्हें ज़मानत मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। ये अतुल सुभाष के छोटे भाई सुभाष मोदी ने बताया है और आज वो दिल्ली के लिए निकले हैं, दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है कि खुलासा करने वाले हैं। इस केस में क्या कुछ पुलिस ने पूछा है वो नहीं बताया उन्होंने कहा है कि अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनके भाई अतुल सुभाष को इंसाफ मिले और इसीलिए अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। दोस्तों अब ये भी मांग की जा रही है कि अतुल सुभाष के केस में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। कल हमने आपको बताया था कि अब अगर निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अतुल सुभाष पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट इनका करवाया जाए। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि अगर अतुल सुभाष तो देखिए इस दुनिया में है नहीं और उनके ऊपर निकिता चाहे 20 आरोप लगाएं, चाहे 25 आरोप लगाएं, चाहे 5 गर्लफ्रेंड का लगाएं, अब उनके बिना पर उनके परिवार वाले ही सफाई दे सकते हैं। अतुल सुभाष तो सफाई देने नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जब दूसरी तरफ का अगर देखा जाए यानी निकिता के ख़ानदान वालों का देखा जाए तो ये लोग अपना बचाव करने के लिए एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों में दरअसल तथ्य है नहीं है ये नहीं पता, किस बिना पर आरोप लगा रहे हैं। ये सारी बातें पुलिस जब खुलासे करेगी तभी निकल कर सामने आएगा। लेकिन दोस्तों अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तो निकिता सिंघानिया के सारे राज जो छिपे पड़े हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं और जिस तरह से अतुल सुभाष पर उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं उसका खुलासा हो सकता है। अब देखिए कई मामलों में कैदी बहुत ढीठ होते हैं, आरोपी बहुत ढीठ होते हैं, लाई डिटेक्टर भी उनके ऊपर काम नहीं करता है। एक केस में पढ़ रहा था, एक केस में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी थी दोस्तों, और उस केस को मैंने जब शुरू से आखिर तक पढ़ा तो उस केस में भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, लेकिन वो महिला इतनी ज़्यादा हठी थी, इतनी ज़्यादा आप उसे जो भी कह लीजिए कि कत्ल तो उसी ने किया था लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट भी फेल हो गया। सोचिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि जब आपके मस्तिष्क को पकड़कर या क्या एक मशीन के सहारे आपको आपके जो हार्ट रेट होते हैं उन्हें भांपा जाता है, उन्हें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सब कुछ नॉर्मल आया था उस केस में। ऐसे में निकिता सिंघानिया शायद ये कह दें कि हाँ मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हर आरोपी तैयार हो जाता है। अगर वो तैयार नहीं होता है तो सीधे उससे पकड़ा जाता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ऐसे में निकिता सिंघानिया से अगर इस तरह से पूछताछ होती है तो तैयार तो वो भी हो जाएंगी, लेकिन क्या वो पकड़ी जाएंगी, उनका झूठ पकड़ा जाएगा? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है? जैसा मैंने बताया ना, एक केस में दिख रहा था उसमें नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा से उन्हें कराया गया तो शायद उन्हें डर हो गया उस केस में और वो चीज़ तो नहीं बता पाई, लेकिन जहाँ पर उन्होंने उस शव को छिपा रखा था वहाँ पर जाती है तो तब जाके पुलिस उनका पीछा करती है, पकड़ती है। तो ऐसे केस में दोस्तों देखिए डिपेंड करता है कि इंसान कितना बड़ा, अगर हिंदी भाषा में कहा जाए थेथर, कितना बड़ा थेथर है वो, कितने मतलब उसके मन में दया नामक कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नामक कोई चीज़ नहीं है, वही लाई डिटेक्टर टेस्ट को फेल कर लेता है। लेकिन जिस तरह से निकिता एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं अपने पति पर, तो ऐसे में संभवतः इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरा ये
कि इस पूरे मामले में देखिए दोस्तों, अभी भी इनका भतीजा यानी अतुल सुभाष का बेटा नहीं मिला है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है। 3 राज्यों को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी 3 राज्यों की पुलिस बच्चे को नहीं खोज पाई है। चाचा सुशील सिंघानिया को नहीं पकड़ पाई है कि कहाँ है कहाँ। हालांकि उन्हें जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सामने नहीं आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 30 दिसंबर को इन्हें जमानत मिल जाती है, और अगर जमानत मिलती है तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी बच्चे की कस्टडी अगर किसी को लेनी होती है तो सबसे पहला हक होता है तलाक के केस में, बच्चा माँ या फिर बाप के पास जाता है। अगर बच्चे का पिता नहीं है, माँ जेल में है, तो ही किसी तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कि करीबी कौन है, ये लड़के के घर वाले या फिर लड़की के घर वाले। तो लड़की के घर वाले तो दरअसल देखिए दोस्तों सब जग जाहिर है। ऐसे में लड़के के घर वाले जो हैं वो इसके डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अगर निकिता को ज़मानत मिल जाती है तो क्या व्योम जो उनका बेटा है वो अपने दादा दादी के पास नहीं आ पाएगा। क्योंकि अतुल सुभाष ने एक बात और कही थी कि मेरे केस में जो सुनवाई वगैरह होगी उसका लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए। हालांकि कोई भी व्यक्ति, अपनी इच्छाएं तो ज़्यादा होती हैं, तो उन इच्छाओं को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ संभव शायद अभी नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग इस केस का कराया जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस केस में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह से और भी बहुत सारे आरोप अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के ऊपर लगाए थे, उन आरोपों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि निकिता सिंघानिया की ज़मानत तो अभी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा, 20 दिन के बाद मैं एक ही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक तस्वीर आज मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अतुल सुभाष, उनके माताजी, उनका भाई, तीनों कहीं घूमने गए होंगे, जब अच्छे दिनों के अच्छे पलों की तस्वीरें हैं वो। तो उस परिवार के व्यक्तित्व को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि हम लोग सब कहते हैं कि किसी भी इंसान के चेहरे से आंका जा सकता है कि उसकी कीरत कैसी होगी, उसकी सूरत कैसी होगी। इस केस में देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अतुल सुभाष इसमें अपनी माता के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, उनका भाई भी पीछे है। उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, शायद ये तस्वीर कहीं ऐसी जगह की है जहाँ पर ये तीनों परिवार घूमने गए थे। सिक्योरिटी गार्ड भी तस्वीर में आ रहा है, और वो लोग अमूमन देखा जाता है बड़ा खुश होते हैं। जो जिसके अंदर इंसानियत होती है वही इस तरह की तस्वीरें खिंचवा लेता है। जो एरोगेंट इंसान होता है, जिसके अंदर एरोगेंसी भरी होती है, वो ऐसे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को अपमानित किया जाता है। और इस चीज़ में देखा जाता है, जिसे हम नहीं कहते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो ये परिवार ऐसा था, किसी का दिल नहीं दुखाता था। उनकी माता का भी बयान सामने आया था कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करती थी जब अतुल के घर बेंगलुरु गई थी, जो चिकन वगैरह खा के हड्डियाँ फेंकती थी बहू उनकी। तो बर्दाश्त करने वाला परिवार लगता है भाई साहब, चेहरे से देखकर सब कुछ लगता है। दूसरी तरफ अगर आप इधर का चेहरा देखिए और वो तस्वीरें याद कीजिए, मैं एक बार फिर से अगर जिक्र करूँ, आप लोग कहेंगे रिपीट होता है, लेकिन जब जब बातें आती हैं तो बातें करनी पड़ती हैं। उंगली उठाकर मीडिया वालों से बात किया जा रहा था। मीडिया वालों को जब धमकी कोई दे सकता है, मीडिया वालों को धमकी कौन देता है आप सोचिए। जो अपने आप को पावरफुल समझता है या फिर सोचता है कि भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वही मीडिया वालों को धमकी देता है, वो भी बड़े बड़े चैनलों को। तो अतुल सुभाष का साला और उसकी सास दोनों लोग उंगली दिखा दिखा कर मीडिया के लोगों को भी धमकी दे रहे थे, अगर आप लोग वीडियो बनाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई साहब दोनों परिवारों में बिल्कुल अंतर सब कुछ था, लेकिन फिर भी अतुल सुभाष तो इस दुनिया में है नहीं। अब यही इस केस में होगा, जब निकिता सिंघानिया जेल में रहेंगे, ताउम्र उनकी माता, घर वाले सब जेल में रहेंगे, तभी उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। दूसरा दोस्तों, मैंने आगे एक और वीडियो बनाया अतुल सुभाष के जैसे 2 और लोगों के ऊपर, जिसे सुनने के बाद मेरा कहीं ना कहीं अंदर से रूह कांप गई। 2 व्यक्ति, एक मखदूम एक अरविंद, इन दोनों की कहानी मैंने देखी। आज इंटरनेट पर सर्च करते समय इन दोनों की कहानी मैंने देखी, तो मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया पूरा, जिसमें आप इन दोनों की कहानी देखिएगा तो सोचिएगा कि पुरुष कितना लाचार होता है, और ख़ास तौर से ऐसा पुरुष, हिंदू और मुसलमान नहीं। लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम समाज में 300 माफ़ कीजिएगा 3 बार तलाक देने के बाद महिलाएं अलग हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। साल 2008 में एक मखदूम नाम के व्यक्ति थे, कनाडा एम्बेसी में काम करते थे, चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर में। उन्होंने मैं उस वीडियो में सब कुछ बता रखा, थोड़ा सा बताता हूँ, और किस तरह से वो जब शादी करते हैं, शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। और अरविंद नाम के एक व्यक्ति हैं। इन दोनों की कहानी जब हमने देखी तो अतुल सुभाष की कहानी भी मुझे छोटी लगने लगी।
मैंने उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आई बटन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक तरफ से जो बातें कही जाती है ना कि पुरुषों के लिए कानून बहुत कमज़ोर है, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया कानून है, वो गलत नहीं कहा जाता, शायद सही कहा जाता है। अब देखिए अतुल सुभाष के भाई बेंगलुरु से आने के बाद क्या कुछ मीडिया के समक्ष बोलते हैं, वो देखना बड़ा अहम होगा। बस कल का डेट है आखिरी, और कल देखना होगा क्या होता है इस केस में। नमस्कार, अपने विचार रखिएगा। जय।